कल तक जो बंदा बिल्कुल इनोसेंट होगा, अब वो पता चलेगा कि इससे तो बड़ा गुनहगार ही कोई नहीं था। लैंड क्रूजर का कस्टम जिसमें 13,000 में आजकल एक अच्छा खिलौना नहीं मिलता, तो उसका कस्टम पे किया गया। उसी गाड़ी का टायर नहीं मिलता, उसका टायर भी नहीं मिलता। 5.5 अरब से ज्यादा कस्टम ड्यूटी थी जो गबन की गई। मेरा कोई अपना है तो उस कानून का और रुख होगा, मेरा कोई दुश्मन है, मुखालिफ है, तो कानून का और रुख होगा। जब तक हमें ये पता होता है ना कि हमारी खाल बच जाएगी, तो हम हक गोई और बेबाकी करते रहते हैं। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में जो अक़दार पनप गई हैं, क्या वो आज़ाद कौमों के शायान शान भी हैं कि नहीं है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लाक्सीन न्यूज़ के प्रोग्राम करंट सीन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जब्बार मुफ्ती साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे असातिज़ा कराम में से हैं, मच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान में गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान होने वाली मुख्तलिफ़ सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से, तोड़ फोड़ के, पकड़ धकड़ के हवाले से। पाकिस्तान के 79वीं सालगिरह भी आ रही है, यौम आज़ादी भी करीब है चंद दिन बाद। उस पर के 79 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, एशिया में हमारी क्या कदर व कीमत है या रह गई है, तो उनसे हम बात करेंगे जनाब जब्बार मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, पाकिस्तान में बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल सामने आते रहते हैं, गाहे बगाहे चीज़ें सामने आती हैं। हमारे जो इदारे हैं वो माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक हैं। वो कहते हैं ना कि एक चिड़िया भी पर मारे तो पता चल जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। हमारी एजेंसीज़, हमारे इदारे मुतहर्रिक रहते हैं। लेकिन जो सियासी मूवमेंट होती है, जहाँ मालियाती स्कैंडल की बात आती है, तो वो ये दहाइयों बाद चीज़ें मंजर आम पे आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुज़श्ता दिनों एक ख़बर सामने आई है जो कि 2022-23 के अंदर सैकड़ों गाड़ियाँ जो लैंड क्रूज़र थी 4000 प्लस समथिंग सीसी की, वो कस्टम उन्होंने पे तो किया, लेकिन ना पे करने के बराबर 13,000 समथिंग पर प्राडो लैंड क्रूज़र का कस्टम, जिसमें 13,000 में आजकल एक अच्छा खिलौना नहीं मिलता, तो उसका कस्टम पे किया गया। उसी गाड़ी का टायर नहीं मिलता, उसका टायर भी नहीं मिलता। तो वो ऐसे स्कैंडल जो कि टोटल जो गाड़ियों की वैल्यूएशन है वो 5.5 अरब से ज़्यादा का कस्टम ड्यूटी थी जो गबन की गई, अब सामने आ रही है। तीसरे साल बाद चौथा साल शुरू हो गया है। तो ये इदारे 3-4 साल कहाँ रहे, हुकूमत चेंज हुई, दूसरी हुकूमत आई, तो अब स्कैंडल सामने आ गया। ये एक प्रैक्टिस नहीं है, दीगर माली स्कैंडल की भी ऐसी हैं। एक हुकूमत है तो पर्दापोशी है, इदारे भी खामोश हैं, उन्हें खबर नहीं मिलती। जब 4 साल बाद चीज़ें सामने आती तो वो कहते हैं देखें ना, हमने पकड़ लिया, कि पहले कहाँ थे आप लोग। ये इस बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? ये सारे इदारे पकड़ दकड़ वाले जो हैं, ये हैं तो सरकारी ना। जी बिल्कुल ऐसी। तो ये सरकारी मुलाजिम, इनके तमाम अहलकार, तो जब तक सरकार होती है तो ज़ाहिर है उसके लिए जो जुर्रत और वो क्या उसको कहते हैं रिंदाना जुर्रत, बल्कि वो जो चाहिए होती है, उसका फुकदान तो हमारे हर शोबे में है, निजी शोबा हो, सरकारी शोबा हो। जी बिल्कुल। जब तक हमें ये पता होता है ना कि हमारी खाल बच जाएगी, तो हम हक गोई और बेबाकी करते रहते हैं। अच्छा। और जब हमें पता हो कि ये सच बोलने से या इंकशाफ करने से या राय देने से भी हम भी बीच में आ जाएंगे या इंतकाम का निशाना बनेंगे, तो फिर हम चुप साधने में आफियत समझते हैं। ये हमारा मजमूई करैक्टर है। बहुत इल्ला माशाअल्लाह कुछ होते हैं मुजाहिद ऐसे कि जो हुकूमत के होते हुए भी बात कर लेते हैं, फिर उसका कीमत भी अदा करते हैं। कीमत ये तो हमारे यहाँ आम है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये जो उन्होंने अब उन्होंने तब बोले होंगे ना जब उनको ख़तरा नहीं होगा कि जो इंतकाम का हम निशाना बन जाएंगे। और फिर ये हमारे यहाँ ये बदकिस्मती भी है कि अगर आपने किसी को के खिलाफ हो जाए इक़्तिदार या इख्तियार वाले, जी बिल्कुल ऐसे, तो फिर वो घड़ लेते हैं, कहानियाँ घड़ लेते हैं, वजूहात बना लेते हैं। एक अकोतर 100 वजूहात निकल आएंगी। फिर एक कल तक जो बंदा बिल्कुल इनोसेंट होगा, अब वो पता चलेगा कि इससे तो बड़ा गुनहगार ही कोई नहीं था। तो ये हमारे यहाँ बहुत, और हर दौर में, ये आज से नहीं है, हम तो जब से हमने होश संभाली है, पौन सदी तो हो रही है। यानी कि ये अलमिया है, कानून नहीं है, शख्सियात का, कानून का डर नहीं, शख्सियात का डर मौजूद होती हैं जी। उसको इम्प्लीमेंट करने में जो हम हाथ दिखाते हैं वो असल मसला है। शख्सियात असरअंदाज होती रहती है। मेरा कोई अपना है
तो उस कानून का और रुख होगा, मेरा कोई दुश्मन है, मुखालिफ है, तो कानून का और रुख होगा। ये तो हम कानून को इसलिए कहते हैं, हमारा जो कानून है ये मोम की नाक है, चाहे तो इधर मोड़ ले चाहे तो इधर मोड़ ले। तो इसका मतलब है मुखालफिन सही ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि दो कौमी नज़रिया कुछ इस तरह से है कि अशराफे के लिए और है, मजदूर आदमी गरीब आवाम के लिए हाँ, कुछ वो और बड़ी संजीदा बहस है जी कि ये बदकिस्मती है कि जो आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में जो अक़दार पनप गई हैं, क्या वो आज़ाद कौमों के शायान शान भी हैं कि नहीं है, ये एक इशू है, उसके ऊपर भी बहस की जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा है। जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।